मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। क्या आप गॉड्स प्लान में विश्वास रखते हैं? वैसे तो नाम से ही काफ़ी क्लियर है कि गॉड्स प्लान क्या होता है, लेकिन उससे भी बड़ा इंट्रूसिव क्वेश्चन ये है कि क्या गॉड्स प्लान सच में होता है, कि हम सिर्फ अपने दिल को दिलासा देने के लिए ऐसा मान लेते हैं। आज हम इसी चीज़ को एक असली कहानी के जरिए क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है राजेश कड़ोले की, हु इज आइडेंटिफाइड as a book author, a business coach, a motivational speaker, a sales trainer, and a personal coach. He has trained more than 15,000 individuals, delivered more than 500 seminars. He has been awarded the Malwa Ratna Award in the year 2023. He has been a headline in various newspapers and a guest for popular mediums like Atal Radio and Doordarshan. लेकिन राजेश जी की पहचान हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, कभी किसी फार्मेसी की दुकान में हेल्पर, या कभी किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर। तो ये गॉड्स प्लान था या कुछ और? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। राजेश जी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कोतमीर के एक गरीब परिवार से आते हैं। उनके माता पिता दोनों ही दूसरे जमींदारों के यहाँ पे लेबर और खेती का काम करते थे। राजेश जी की शुरुआती पढ़ाई कोतमीर में ही हुई, लेकिन 7वीं कक्षा के बाद में पढ़ाई की उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना होने के कारण उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर एक दूसरे सरकारी स्कूल में जाना पड़ता था। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राजेश जी का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का सिलसिला 12वीं तक ऐसा ही चलता रहा। इसी बीच उनके पिता को पैरालिसिस का अटैक भी आ गया था। घर में पैसे के तनाव को देखते हुए उन्होंने घर से बार बार हर महीने पैसे मांगना सही नहीं समझा, तो इसलिए अपनी पॉकेट मनी के लिए वो कुछ आसपास के छोटे बच्चों को 50 रुपए प्रति महीने की फीस पर ट्यूशन पढ़ाने लग गए, और वही उनकी उस दौरान पॉकेट मनी हुआ करती थी। 12th खत्म करने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री वर्कर या एक लेबर की नौकरी से बेहतर इस टीचिंग के काम को समझा, और इसीलिए एक गवर्नमेंट स्कूल में एक इंग्लिश टीचर की नौकरी करने लगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक ITI कॉलेज में भी 2 साल के वोकेशनल कोर्स के लिए एनरोल कर लिया। इन 2 सालों में उन्होंने अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टीचिंग जॉब्स करी और ओवरऑल एक्सपीरियंस गेन किया। सपने बड़े हैं, तो फिर मुझे लगा कि यार कहीं और जाना पड़ेगा। फिर ये थॉट आया, घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, पापा को सेकंड बीमारी, दूसरी बीमारी आ गई थी पैरालाइज वाली, तो फिर वो उससे और रिकवर भी हो गए थे। उसके बाद में फैमिली का और हम सबका डिसीजन था कि हमें इंदौर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि इंदौर एक ऐसी जगह है जहां आप अपने सपने डेफिनेटली पूरे कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो जिद, जुनून और सपने हैं तो। पहला जो उसका पैरालाइज का अटैक था तब मैं 12th में था, फिर मैंने 12th पास की, तो सेकंड वाले में वो ठीक हो गए। अभी तक की कहानी में राजेश की जिंदगी बिल्कुल बहते पानी की तरह मालूम पड़ती है। देखने और समझने में ये बिल्कुल एक गॉड्स प्लान की तरह लगती है। उनके जीवन में चीजें घटित होती रही और उनका रुख उसके अनुसार बदलता गया। जहां मोड़ आया वहां मुड़ गए और अपने हिसाब से जिंदगी में आगे बढ़ते गए। एन आइडियल गॉड्स प्लान लाइफ। लेकिन क्या वो गॉड्स प्लान ही था जो इस राजेश को एक स्कूल टीचर से वो बनाता है जो वो आज है? डेफिनेटली मेरे माइंड में तो था कि मुझे गांव में तो रहना है नहीं, मुझे कहीं दूसरी जगह ही शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं और बड़े सपने हैं तो कहीं बड़ी जगह जाना चाहिए। तो फिर मैंने इंदौर आया, और फिर इंदौर में भी वही चीज़ें, मुझे क्या आता है, मुझे बस एक ही चीज़ आती थी, वो है पढ़ाना। बड़े सपनों के साथ सपनों के शहर तो आ गए थे, पर अब जाके उनका सफ़र शुरू हुआ था, और हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला। राजेश ने इंदौर में स्कूल टीचर की नौकरी ढूंढना शुरू की, लेकिन उस वक्त समर वैकेशंस चल रहे थे तो सभी स्कूल बंद थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी। अब वक्त और हालात तो साथ दे नहीं रहे थे, और कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो लेवल 0 से शुरू करने का डिसाइड किया और एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर लग गए। यहाँ तनख्वाह 7,500 थी, जो उस वक्त के लिए अच्छी थी, लेकिन उन्हें अपनी जॉब से उतना सेटिस्फैक्शन नहीं था। कुछ वक्त बाद उनको बोला गया कि उनके पास और भी अच्छी स्किल्स हैं, तो वो शायद कोई बेहतर नौकरी कर सकते हैं। इस सुझाव के साथ वो एक फार्मेसी की दुकान पर एक हेल्पर की नौकरी करने लगे। यहाँ भी तनख्वाह 8,000 रुपए थी, जो कि उस वक्त के लिए उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। लेकिन यहाँ भी उन्हें अपने काम से वो संतोष नहीं था और वो प्यार नहीं था जो वो ढूंढ रहे थे या जो वो महसूस कर पा रहे थे अपनी टीचिंग की नौकरी में। और इसीलिए राजेश ने स्कूल खुलते से ही वहाँ नौकरी के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया और लकीली एक स्कूल में एक टीचर की नौकरी मिल भी गई।
यहाँ तनख्वाह थोड़ी कम थी लेकिन संतोष पूरा था। गॉड्स प्लान के हिसाब से सब सही चल रहा था। एक करियर लाइन मिल चुकी थी, फाइनेंसेस भी धीरे धीरे बेहतर हो रहे थे, जिंदगी सुधरने लगी थी। लेकिन फिर इन सब के बीच में मोटिवेशनल स्पीकर बनना कैसे हुआ? राजेश ने अपना खुद का कोचिंग सेंटर भी खोल लिया था, जिसके बाद उनकी आमदनी और लाइफस्टाइल दोनों में ही सुधार होने लगे थे, जो कि एक गरीब परिवार के बेटे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने खुद को और अपने परिवार को एक नई सुबह दी थी। पर इसके बाद हम सभी की और राजेश जी की ज़िंदगी में कोविड-19 आया। कोरोना वायरस ने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को एक नया डोमेन दिया, एक नया प्लेटफॉर्म दिया काम करने के लिए, मगर साथ ही साथ राजेश जी जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन को बिजनेस लॉस भी दिया। राजेश जी अपने कोचिंग सेंटर के बिजनेस और फाइनेंसेस के प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा उलझन में थे और उसके बोझ के नीचे दब चुके थे। 6 महीने के फाइनेंशियल स्ट्रेस और बुरी मेंटल हेल्थ से गुजरने के बाद यदि उनके पास कुछ बचा था तो वो सिर्फ इन हालातों से बाहर निकलने का जज्बा ही था। अपने आप को लाइफ के ट्रैक पर वापस लाने की कोशिश के दौरान वो पहली बार मोटिवेशनल स्पीकिंग से रूबरू हुए। मोटिवेशनल स्पीकिंग को सीखने के लिए राजेश ने लॉकडाउन में इसे 1.5 साल दिए और उसके बाद और 1.5 साल दिए उसे अप्लाई करने के लिए। ढेरों बुक्स पढ़ने के बाद, YouTube वीडियोस देखने के बाद, मोटिवेशनल स्पीकर्स से मिलकर, उन्हें सुनकर, उनसे बातचीत करने के बाद उन्हें 2 चीज़ें रियलाइज हुई। पहली कि इस देश का युवा दिशाहीन है, उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, और ये बात उनके दिल में घर कर गई। और दूसरी ये थी कि इसी गैप को फिल करना उन्हें अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाना है। बस फिर क्या था, राजेश लग गए अपने गोल को पूरा करने के लिए, उसे अचीव करने की कोशिश में। इसी कोशिश में वो बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉरपोरेट कंपनीज, कोचिंग सेंटर्स गए और रेगुलरली जाते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शंस मिले। 1 साल तक ये करने के बाद, बार बार रिजेक्शंस फेस करने के बाद राजेश का हौसला टूटने लगा था। वो अपने डिसीजंस के ऊपर सवाल उठाने लगे थे, ये सोचने लगे थे कि इतने 3 साल की मेहनत जो लगाई है इस काम में, क्या ये सच में वर्थ इट है? क्या सच में इसका कुछ फल मिलेगा? क्या सच में वो इस चीज़ में कुछ आगे कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं? ये सवाल उन्हें सताने लगे थे, ये सवाल उन्हें परेशान करने लगे थे। अब यहाँ तक गॉड्स प्लान तो ले आया था, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होना था? अब गो विद द फ्लो तक बात सीमित नहीं थी। अब यहाँ से आगे राजेश को अपनी नैया खुद पार लगानी थी। उन्होंने अपने आप को संभाला और समझाया कि अगर यहाँ तक आना आसान नहीं था तो यहाँ से आगे बढ़ना भी मुश्किल नहीं है। And with this, he did not fail this time. He started taking sessions one after another on personality development, goal settings in various schools and coaching centers. उनकी जो जर्नी थी एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की, एक कोच बनने की, वो शुरू हो चुकी थी। After a mindset shift, he became unstoppable to appear in front of new schools with a new pitch and a more lucrative this one. और जब राजेश को फेमस स्कूल्स में बुलाया जाने लगा, तब उनकी खबरें अखबारों में भी आने लगी। धीरे धीरे उन्हें अपनी मेहनत के फल मिलने लगे थे। बहुत ही जल्द ही गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम द मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत सारे अखबारों में, रेडियो स्टेशंस में उनकी खबरें, उनके इंटरव्यू ये आना शुरू हो चुके थे। इसके बाद राजेश ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कई रेडियो चैनल्स में स्वागत और न्यूज़पेपर में अपनी जगह पाई। इसके बाद भी वो रुके नहीं। इनफैक्ट उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर आपकी सफलता का रहस्य इस नाम से एक किताब भी लिखी। आज की तारीख में राजेश बिजनेसेस को ट्रेन करते हैं, सेल्स ट्रेनिंग लेते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स में पीडी और सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग लेते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में ग्रो होने के लिए हेल्प करते हैं और स्पोकन इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल्स के मायने में भी उन्हें बेहतर बनाने में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कहानी थी गांव के गरीब परिवार से सरकारी स्कूल में पढ़ने की, गांव से शहर आकर अलग अलग नौकरियां करने की, सब कुछ पाकर भी हार जाने की और वापस खड़े होकर ज़िंदगी से लड़ने की। इस कहानी से और राजेश करोले की ज़िंदगी से मैंने एक ही बड़ी बात सीखी कि यदि इस संसार में ऐसी कोई शक्ति है भी जो गॉड्स प्लान है, यदि ये यूनिवर्स असलियत में चाहता है कि हमें कहीं से निकाले और कहीं लेके जाए, या ये कहे कि हमारा भला चाहता है, तो वो गॉड्स प्लान भी
वो शक्ति भी अपाहिज है यदि उसके साथ हमारे एक्शंस और हमारी कोशिश अलाइन ना करे तो। देयर इज एब्सोल्युटली नो सिग्निफिकेंस टू द गॉड्स प्लान इफ वी डोंट डू द नेसेसरी एक्शंस। गॉड्स प्लान इज नथिंग विदाउट योर एक्शंस। तो ये थी हमारी आज की कहानी और ये था हमारा आज का सबक। यदि ये कहानी अच्छी लगी, यदि ये चैनल अच्छा लगा, यदि मेरी कहानी सुनाने का तरीका अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और हर हफ्ते ऐसी ही कहानियाँ सुनिए, ऐसे ही नए नए लोगों से मिलिए और उनके जीवन से, उनकी कहानियों से आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाइए। सी यू ऑन द अदर साइड in the next video.